हम सभी ये बात सुने भी हैं और जानते भी हैं कि ज़िंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में हुआ करती है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। महिलाएं, खास करके जो शिक्षिकाएं थी, उन्हें समय के अभाव का सबसे बड़ा शिकायत था। तो लीजिए, शिक्षा विभाग में इस बार बच्चों की छुट्टियों के साथ शिक्षकों की भी छुट्टियां हो गई हैं। तो आप अपने बचे हुए काम, अपने एग्ज़ाम की तैयारी को एक नया रूप दे सकती हैं और इस समय का उपयोग आप अपने क्वालिटी एजुकेशन में कर सकते हैं। हम में से कई शिक्षिकाएं ऐसी होंगी जो प्रधान शिक्षक की परीक्षा की तैयारी कर रही होंगी, कुछ होंगी जो 17वीं बीपीएससी लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी कर रही होंगी, कुछ वर्किंग वूमेन ऐसी होंगी जो अन्य डिपार्टमेंट की परीक्षा की तैयारी कर रही होंगी। परीक्षा चाहे आप किसी भी विभाग का दीजिए या किसी भी डिपार्टमेंट का दीजिए, आज के समय में आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री और करंट अफेयर्स परीक्षा में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आधुनिक भारत के इतिहास और करंट अफेयर्स पे हमारी पकड़ अगर मजबूत हो जाए तो आधा कंपटीशन निकालने का हम लोगों का हौसला बुलंद हो जाता है। आज के छुट्टी के दिन का उपयोग मैं भी आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ने में करूंगी और उसे रिवाइज करूंगी, ताकि आगे जो आने वाली 17वीं बीपीएससी लोक सेवा आयोग की परीक्षा है उसमें मेरी तैयारी को एक मजबूत मोड़ मिल सके। आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए मैं बिपिन चंद्रा की पुस्तक को आधुनिक भारत के इतिहास के लिए आप दोनों ही बुक को प्रीफर कर सकती हैं। स्पेक्ट्रम के द्वारा जो पब्लिश होती है आधुनिक भारत का इतिहास, और दूसरा बिपिन चंद्रा के द्वारा आधुनिक भारत का इतिहास। दोनों ही पुस्तक बेस्ट है आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो बीपीएससी का हो, रेलवे का हो या जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, लगभग इन दोनों पुस्तकों को पढ़ने के बाद आपका पीटी और मेंस निश्चित ही नहीं रुकेगा, आप उसमें सफलता 100% प्राप्त करेंगी। मैं शुरू से ही बिपिन चंद्रा को फॉलो करते आई हूँ, तो इसी से रिवीजन अपना स्टार्ट करूँगी। और पहला चैप्टर 18वीं सदी में भारत के राज्य और समाज है। मैं यहाँ से आज अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगी और जो ये 5 दिन की छुट्टियाँ हैं इसमें से पूरा ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। एक बात याद रखिए, अगर सपने आपके हैं तो उसे पूरा करने के लिए लड़ना भी आप ही को पड़ेगा। याद रखिए, लोगों के सपने तभी साकार हो पाते हैं जब वह उन्हें पूरा करने के लिए साहस जुटा पाते हैं। तो सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलेगा, उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी आप ही को करना पड़ेगा। और इंसान जो सोच सकता है वह कर सकता है और वह अवश्य ही पा सकता है। इसलिए जगिए, उठिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए